बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात तो साथ खैर खैरियत से गुज़र गई है। कहीं हलवे वग़ैरह बने, कहीं हलवा पूरी बने, जिसके यहाँ जो चला आ रहा है वहाँ वो बना। मैंने माशाल्लाह हलवे बनाए जो कि हमारे बड़ों के दौर से बनते चले आ रहे हैं हमारे घर। मेरी मैके में मेरी अम्मी वालों के भी यही हलवे बनते थे। फिर जब मैं ससुराल आई शादी होके तो यहाँ भी यही बनते थे। अच्छा, मुझे शुरू से शौक़ होता था। जब मेरे अम्मी के में शादी नहीं हुई थी मेरी और मैं छोटी थी, तब से ही अम्मी और अब्बू बैठ के बनाते थे तो मैं उनके साथ बैठी रहती थी। इसी तरह फिर जब मैं शादी होकर आई तो यहाँ हमारे सास और हमारे ससुर ये लोग बनाते थे तो वहाँ भी मैं उनके साथ बैठी रहती थी। इसलिए जो है मुझे इन चीज़ों का अच्छा तजर्बा भी हो गया, बना भी सही लेती हूँ और मुझे शौक़ भी है। और सारी बात शौक़ की होती है। अगर आपको शौक़ है तो आप हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। शब बारात से फ्री हुई, एक दिन मैंने रेस्ट किया बहुत अच्छे से, क्योंकि थकावट की वजह से ना मुझे थोड़ा बुखार हो गया था और जिस्म में जो है ना बहुत पेन था मुझे। उसके बाद फिर आज मैंने सोचा चलो अब टाइम तो है नहीं, रमज़ान माशाल्लाह रमज़ान की आमद है, तो अब जो है घर की क्लीनिंग वगैरह की जाए ताकि सुकून से रोज़े रख लें। आज मैं सुबह जल्दी उठी। उठने के बाद जो है नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया हमने। फिर नाश्ते के बर्तन धोए, दोपहर का खाना तैयार किया। दोपहर के खाने में मैंने चिकन का कोरमा बनाया, रोटियां बनाई, ये सब तैयार करके रखा। उसके बाद मैं लगी अपने किचन की क्लीनिंग में। एक वो टाइम भी था कि जब मैं एक ही दिन में पूरे घर की क्लीनिंग कर लिया करती थी। पर्दे भी चेंज करती थी, बेड शीट्स वगैरह, कुशन, गाँव तकिए, सब कुछ मैं एक ही दिन में कर लेती थी। किचन को भी मैं निपटा लेती थी एक ही दिन में। लेकिन अब जो है वक्त के साथ साथ हमारे अंदर इतनी कमज़ोरी आ जाती है, अकेले कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा घर को गंदा होने नहीं देती कि एकदम मेरे ऊपर सारा काम का बोझ पड़े, इसलिए मैं जो है कुछ ना कुछ रोज़ाना करती रहती हूँ। कभी एक कमरा कर लिया, कभी दूसरा कमरा कर लिया, कभी दरवाज़े साफ़ कर लिए, और इसी तरह मैं किचन का करती हूँ, कभी एक दीवार। इसीलिए मुझे जो है आज मैंने फुल किचन को फुल अच्छे से जो है कि दीवारें वगैरह क्लीन करी हैं, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि रोज़ करती हूँ मैं कुछ ना कुछ घर की किचन की क्लीनिंग में। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना घर को गंदा कर लूँगी तो सफाई मुझे ही करनी है। जितना कम काम होगा उतनी ही मेहनत भी कम होगी, और जितना ज़्यादा घर गंदा हो जाता है ना तो फिर हिम्मत भी नहीं होती उसको सफाई करने की। मैं पूरे साल में 3 मरतबा पूरे घर की बहुत अच्छी सी डीप क्लीनिंग करती हूँ। एक करती हूँ शब रात के बाद, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले। फिर मैं दोबारा करूँगी बकरा ईद का जब चाँद नज़र आ जाता है, उन 10 दिनों के अंदर अंदर फिर मैं घर की पूरी क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद शब बारात का चाँद दिखने से पहले फिर मैं इसी तरीके से पूरे घर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ जो है गंदी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो माशाल्लाह मैं अपनी पूरी हिम्मत के साथ चल रही हूँ, कर रही हूँ जिस तरह शुरू से करती चली आ रही हूँ। आगे अल्लाह मालिक है, हिम्मत हुई तो कर लेंगे, हिम्मत नहीं हुई तो फिर देखेंगे कोई हेल्पर। मैंने कभी भी काम को अपने ऊपर सवार नहीं किया। ये फ़र्स्ट टाइम था जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने काम को अपने ऊपर सवार कर लिया था। बस मैं ना दिन में 4 से 5 बार इनको यही कहती थी, सफाई करनी है, कैसे करें, किचन भी ऐसा हो रहा है, कैसे करूं। तो उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली, कहने लगे कि आलिया, तुम ना काम को अपने ऊपर सवार नहीं करो, तुम काम के ऊपर सवार हो जाओ। जब तुम काम के ऊपर सवार होगी तो तुम्हारा दिल भी करेगा, तुम काम भी बहुत अच्छे से कर लोगी और काम का बोझ भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें थकावट भी महसूस नहीं होगी। तो आप यकीन करें कि वो बात मेरे जहन में फ़िट हो गई। मैंने कहा हाँ, कह तो सही रहे।
बस मैं जो है अपने आप को हिम्मत बनाती रही। मैंने कहा नहीं ठीक है, कर लूँगी, मैं कर लूँगी। तो आज माशाल्लाह मैं करने खड़ी हुई। मैंने माशाल्लाह से पूरे अच्छे से पूरी क्लीनिंग कर ली। बहुत अच्छा, मेरा दिल इतना खुश हो गया जो है काम घर का करके। बस अब जो है एक कमरा वो भी मैं अकेले कर लूँगी, बाहर जो है डाइनिंग एरिया वो भी कर लूँगी। सिर्फ़ बड़ा कमरा ये इतनी मतलब इसके पर्दे वगैरह इतने ऊंचे हैं कि ये मैं अकेले नहीं कर सकती। इस पे जो है स्टूल पे चढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए इंशाल्लाह देखती हूँ, कराऊँगी किसी न किसी से, किसी को तो हेल्प के लिए खड़ा करूँगी अपने। आज से 30-35 साल पहले चांद रात को मैं बच्चों को सबको एक रूम में पूरा अच्छा सा साफ़ कर लेती थी और सबको मैं उसमें रात में सुला दिया करती थी, बच्चों को भी सुला के। उसके बाद मैं अकेली पूरी रात में ना पूरे घर की क्लीनिंग करती थी। पर्दे भी जब भी डालती थी और दीवारें वगैरह। पहले तो मैं वॉलपेपर नहीं था हमारी दीवारों पर, तो मैं ये दीवारें तक सर्फ़ से पूरी धोया करती थी। पूरी दीवारें धोना, कुशन, गाँव तकिए, बेडशीट्स वगैरह सब मैं पूरी रात में करती थी। यानी पूरी रात उस वक्त में गैस भी नहीं जाती थी और चांद रात को मैं ये पूरा मेरा क्लीनिंग का काम अलग चलता था। और एक चूल्हे पे ना मैं शीर खुरमा भी बनने के लिए रख दिया करती थी। साथ के साथ मेरे सारे काम हो जाते थे। और ये किचन की भी सफाई मैं जब भी पूरी रात में कर लिया करती थी। और आप यकीन करें, पूरी रात काम करने के बाद हमारा शीर खुरमा भी तैयार हो जाता था और मैं नहा के रात में ही नहा के फ़्रेश हो के और फजर की नमाज़ पढ़ लिया करती थी। और बच्चों के लिए ना ईद के जो कपड़े होते थे वो भी मैं रात में ही प्रेस करके टांग देती थी। सुबह बस ये लोग उठते थे, एक एक को नहला के कपड़े पहना के तैयार कर दिया करती थी। आज जब मैं बैठ के ये सब सोचती हूँ तो एक ख्वाब जैसा लगता है मुझे। फिर मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जब तक ज़िंदगी है इसी तरह हाथ पैरों में ताकत रहे, हाथ पैर चलते रहें। गया वक्त भी बहुत अच्छा था। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा हो और अल्लाह पाक जो है किसी का भी मोहताज ना बनाए। जैसे चलते हाथ पैर हैं बस अल्लाह पाक इसी तरह चलते हुए हाथ पैरों से बुलाए अपने पास। बस ये सब कुछ सोचती हूँ और सोचने के बाद जो है मेरी आंखें नम हो जाती हैं। बस अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहमो करम रखे। ज़रा सी भी हम पर कोई परेशानी आती है या कोई तकलीफ़ ऐसी आ जाती है, हम सब उससे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। बस ये समझ लें कि ज़िंदगी में कोई भी दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ या ये कह लें कि कुछ इस किस्म के हादसात हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे आते हैं और इसलिए आते हैं कि वो हमें लोगों के चेहरे, सही चेहरे दिखा सकें, लोगों की असलियत हमारे आगे ला सकें। अच्छे वक्त में तो सभी हमारा साथ देते हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। सच्चे हमदर्द और मोहब्बत करने वाले लोग हर दौर में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप अपने तकलीफ़ दे लम्हात में पीछे मुड़ के देखें, जो आपके साथ खड़े हैं बस आप समझ लें कि वही आपके मुखलिस हैं, आपको दिल से चाहते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जितने लोग मुनाफिक हैं जो कि अपने मतलब के लिए आपके पीछे हैं, आप यकीन करें वो आपको नहीं नज़र आएंगे। आप मुड़ के देखेंगे उनमें से कोई चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा। चारों बच्चों में मेरे जो है मुइज़ छोटा सा था, ऐसा कि मैं अगर किचन में काम कर रही होती थी तो ये मेरे साथ किचन में होता था। अगर ये जाग रहा है तो वैसे मैं ज़्यादातर इसको सुला के ही करती थी। मैं किचन में अगर खाना बनाने भी आती थी तो बस ये मुझे बोलता था कि मुझे किचन काउंटर पे बिठा दो, तो मैं इसे जिस साइड में काम कर रही होती थी दूसरे साइड में इसको बिठा लिया करती थी। बाज़ वक्त तो ये मुझे बोलता था कि अम्मी मुझे गोद में लो, फिर गोद में लेके करो काम। तो कोई काम तो ऐसा होता था कि गोद में लेके मैं कर लिया करती थी और कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि दोनों ही हाथ फ्री चाहिए होते हैं। तो मैं भी इसको लेके अपने साथ कभी गोद में कभी काउंटर पे बिठा के काम कर लिया करती थी। और मैं ये सोचती थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हाँ मैं जो है इस टाइम को भी तरसूंगी, इस तरह बच्चे मेरी गोद में हो, मैं काम कर रही हूँ। बच्चों को गोद में लेके काम करने में ना मुझे बहुत सुकून भी मिलता था।
माशाल्लाह मेरे किचन की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। चेंजिंग के बिना तो लगता ही नहीं है कि हमने सफाई की है। बस सिर्फ पंखा रह गया है, वो कोई भी मूइज़ करेगा या फ़ान देखते हैं कौन करता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।